नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज देश दुखी है, उदास है, लोगों की आंखों में आंसू हैं। देश ने आज एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने भारत की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभाला था। बड़े ही दुख के साथ आपको यह खबर बता रहा हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताऊंगा जो शायद ही हमारे युवाओं को पता हो, लेकिन आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 1992 का वो दिन जब भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही थी। भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल दौर था। कारण था गल्फ वॉर यानी खाड़ी युद्ध। इस साल अमेरिका ने इराक पर हमला किया। यह ऐसा पहला युद्ध था जिसको टीवी पर लाइव दिखाया गया। इस युद्ध के कारण भारत में तेल की भारी कमी हो गई। नतीजन क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छूने लगी। भारत के पास पैसा नहीं था, या फिर यूं माने कि भारत लगातार कंगाली की ओर बढ़ रहा था। जाहिर है देश भारी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। संकट इतना गहरा था कि भारत को चोरी छिपे अपना सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी। 1991 के जून महीने में उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना और जुलाई महीने में रुपया सिर्फ लुढ़का ही नहीं बल्कि लौट आया। बल्कि उससे भी बुरा हाल, ये मान सकते हैं आप। रुपए का मूल्य 18% गिर गया। मनमोहन सिंह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए राव के सामने अपना इस्तीफा पेश किया, लेकिन राव ने इसे स्वीकार नहीं किया। नरसिम्हा राव ने रात को खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की और उन्हें वित्त मंत्री की कमान सौंप दी। उस साल का बजट मनमोहन सिंह ने तैयार किया। राव की बायोग्राफी द मैन हु रीमेड इंडिया में विनय सीतापति बताते हैं कि सिंह ने बजट का जो पहला ड्राफ्ट किया था, राव उससे खुश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने दूसरा ड्राफ्ट बनाया। 24 जुलाई को सिंह ने अपना बजट भाषण दिया। इस बजट में कुछ बड़े फैसले लिए गए। जो बड़े फैसले थे वो मैं आपको बताता हूं। बड़े फैसले ये थे कि आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% कर दिया गया। सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान भी इस बजट में शामिल था। बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की बात की गई। इस बजट को उनके समर्थक और आलोचक दोनों ही सराहते हैं आज भी, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। सरकार के सभी लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। मसलन कि खुद राव भी इसको लेकर आशंका में थे। मनमोहन सिंह ने जब उनको इस बात का भरोसा दिलाया तो राव ने कहा, अगर सब ठीक रहा तो हम इसका क्रेडिट मिलकर लेंगे, लेकिन अगर चीजें सही नहीं हुई तो मैं सारा ठीकरा तुम्हारे सिर फोड़ दूंगा। यह बात पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कही। इसके अलावा विपक्ष ने भी संसद में खूब बवाल काटा, लेकिन ऐसी तमाम बातों को धता बताते हुए सिंह की नीति ने कमाल कर दिखाया। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था थी $266 बिलियन। अगले 30 सालों में यह 4 ट्रिलियन के आंकड़े को छू गई। अर्थशास्त्रियों ने इतिहास को 2 चरणों में बांट दिया, एक 1991 के पहले और एक उसके बाद। लेकिन ये बातें सिर्फ अर्थशास्त्रियों या राजनेताओं तक ही सीमित नहीं रही। आम लोगों ने भी राहत महसूस की। कुख्यात लाइसेंस राज खत्म हो गया। केबल टीवी आया, फोन का इस्तेमाल आम हो गया, प्राइवेट बैंक खुल। जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस के आने से आम आदमी हवाई उड़ान के बारे में कम से कम सोच सकता था। ऐसा दौर लाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के सामने खड़ा कर दिया कि खुशहाली आने लगी। देश जो आर्थिक संकट से गुजर रहा था, आर्थिक हिचकोले खा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब संभलता हुआ नजर आ रहा था। वित्त मंत्री बनने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह 1972 से 1976 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके थे। 1982 से 1985 तक
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और 1985 से 1987 तक योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अब लेंगे बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी शीर्ष नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाता है। साधारण परिवार से उठकर वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है खड़गे ने, वो आपको सुनाता हूं। निसंदेह इतिहास आपका दयालु मूल्यांकन करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग सत्यनिष्ठ नेता और अद्वितीय कद का एक अर्थशास्त्री खो दिया है। आर्थिक उदारीकरण और अधिकार आधारित कल्याण प्रतिमान की उनकी नीति ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को गहराई से बदल दिया। वस्तुतः भारत में एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। मैं एक आजीवन वरिष्ठ सहकर्मी, एक सौम्य बुद्धिजीवी और एक विनम्र आत्मा के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने भारत की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया, जो अटूट समर्पण के साथ आगे बढ़े। मुझे श्रम मंत्री, रेल मंत्री और समाज कल्याण मंत्री के रूप में उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा होने पर गर्व है। शब्दों के बजाय काम करने वाले व्यक्ति, राष्ट्र निर्माण में उनका अतुल्य योगदान हमेशा भारतीय इतिहास में अंकित रहेगा। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी और हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें इस भारी नुकसान से उभरने की शक्ति मिले। भारत के विकास, कल्याण और समावेशिता की नीतियों को आगे बढ़ाने की उनकी स्थायी विरासत को हमेशा संजो कर रखा जाएगा। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले। राहुल गांधी लिखते हैं, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया। हम में से लाखों लोग जिन्होंने उनकी प्रशंसा की, वे उन्हें हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह एक दुख के साथ नम आंखों से न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपने शब्दों से डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि आम जनता में दुख है। एक शोक की लहर पूरे देश में इस वक्त दौड़ रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं विश्वास करते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा जिंदा रहेंगे देश के दिल में और हमारी यादों में। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।